आसमान धरती की नई सुबह को, नए साल की नई सुबह को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। और बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की पहली राम राम। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। 2015 की कोई समस्या 2016 में आपके साथ नहीं रहे। 2016 आपका बहुत अच्छा रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका आगे आने वाला साल आपको बहुत सारी उन्नति दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब सारी खुशियां दे, खूब सारी सफलताएं दे। लेकिन 2016 को अच्छा करना, 2016 बेहतर हो, इसके लिए आज मैं आपको साल भर का आर्थिक भविष्य फल बताऊंगा। क्योंकि ये तो ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, ये इस बात पर कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कोशिश ये करनी है 2016 में आपके आर्थिक कष्ट, आपकी आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाए। और साथ ही साथ लाइव बातचीत भी होगी जिसमें 2016 आपका कैसा बीतेगा और आपको क्या खास करना होगा 2016 में, हम इसकी बात करेंगे। फोन नंबर तो स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है, आप फटाफट अपना फोन मिलाना शुरू कीजिए, हम अपनी बात करेंगे। 2016 को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इससे पहले फोन पे बातचीत शुरू हो, मैं सबसे पहले देश का हाल आपके सामने लाना चाहूंगा। आपको देश के भविष्य से अपना भविष्य जोड़कर देखने की आदत हो जानी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, जो देश बढ़िया रहेगा, उस देश के नागरिक भी बढ़िया रहेंगे। तो 2016 में क्या होने वाला है देश के अंदर, वह सुनिए। राजनीतिज्ञों में और अफसरों में वाद विवाद बढ़ेंगे 2016 में, जिससे देश में कुछ अशांति का माहौल पनपेगा। 2016 के जनवरी, फरवरी, अप्रैल और जून के महीनों में आग से संबंधित समस्याएं, दैवीय आपदाएं और आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मई तक सुरक्षा क्षेत्रों में अनेक सकारात्मक कार्य भी होंगे, परंतु जून से अगस्त और नवंबर के महीने में सुरक्षा संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। भारत के पड़ोसी देशों में, विशेषकर श्रीलंका और अफगानिस्तान में और इधर पाकिस्तान में कुछ अशांति और अहिंसा का वातावरण बन सकता है। और जब भी पड़ोसी परेशान होगा तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। 2016 में चीन और नेपाल की वजह से भारत को परेशानी उठानी पड़ेगी। जून से सितंबर असामान्य बारिश की वजह से फसलों को नुकसान देने वाला हो सकता है और इस वर्ष पशु पक्षियों के रोग से भी कुछ समस्याएं होंगी। 2016 में 2 या 3 भूकंपों का भी योग बन रहा है। मार्च, अप्रैल और जुलाई से सितंबर के बीच में महंगाई में थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन लोगों को कोई विशेष आराम मिले, इतनी कमी दिखाई नहीं देती। 2016 में व्यापार, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, व्यापार साधारण है और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कई स्पष्ट संकेत भी मिल रहे हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसीलिए वे सारे लोग जो किसी बहुत बड़े आर्थिक निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं या बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें और यह बहुत अच्छे से रिसर्च करें कि अगर उनका व्यापार कहीं भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ रहा है, तो वो बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेकर आगे बढ़े, अन्यथा कहीं कोई परेशानी हो सकती है। मंदी जब भी आती है, और खास तौर से जो मंदी शनि, बृहस्पति, राहु की वजह से आती है, ये बहुत अनइवन होती है। अनइवन का मतलब यह है कि कहीं भी मंदी में भी एक ठहराव होता है। ये पता होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या ये पता होता है कि सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा हो चुकी है, या ये पता होता है कि ये मंदी का दौर चल ही रहा है। लेकिन जो राहु, बृहस्पति की वजह से और शनि की वजह से मंदी आती है, इसमें कभी कभी जबरदस्त उछाल आते हैं और वही लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस उछाल के चलते उनके अंदर बड़ा उत्साह आता है, वो एकदम निवेश कर देते हैं और उसके बाद उनका पैसा डूबना शुरू होता है। एक चीज ध्यान रखें, नौजवान खासतौर से ध्यान से सुने कि मंदी की वजह से कंपनियां अधिक धन देने की स्थिति में नहीं होंगी।
इसके कारण उच्च पदों पर तनख्वाहों में विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी 2016 में, या फिर उच्च पदों पर नियुक्तियां बहुत कम हो जाएंगी। खाद्य सामग्री, टूरिज्म, कंप्यूटर्स और लघु उद्योगों में लाभ होगा। ये कार्य ज्यादा अच्छे होंगे और इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो छोटा इन्वेस्टमेंट से बड़ा काम हो सकता है उस पर ध्यान दीजिएगा। लौह धातु से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लाभ, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कोलोनाइजर्स को जोड़ रहा हूं, वहां लाभ थोड़ा कम रहेगा और इसलिए मैं यहां भी लोगों से कहना चाहूंगा जो कोलोनाइजर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि वो लो कॉस्ट में या कहीं सुदूर इलाकों में ही अपने प्रोजेक्ट शुरू करें। हाई कॉस्ट रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक बड़ी खास बात है 2016 में, वो ये है कि शनि राहु के चलते ईमानदार लोग, मेहनती लोग और टैलेंटेड लोगों के लिए 2016 अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये बात तो थी देश की, क्योंकि काल से हम प्रभावित होते हैं, देश से हम प्रभावित होते हैं, इसीलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हुए आप चलिएगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि राशिवार आप अपना आर्थिक भविष्यफल जान लीजिए, क्योंकि कहीं कोई चूक हो रही हो तो उसको आप ढंग से समझ लीजिए। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए मई तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। मई से आपका समय बेहतर होगा और सितंबर तक फिर बेहतर रहेगा। कोई नया कार्य आप इसमें प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया वेंचर आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया निवेश भी आप कर सकते हैं, परंतु यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यह निवेश आपको बहुत लाभ नहीं देगा, इसलिए कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आर्थिक समस्याएं होंगी, लेकिन यदि आप बहुत सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, उत्साह में या जोश में या ओवर कॉन्फिडेंस में यदि आप खर्च नहीं कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर जरूरत भर का आप खर्च कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको फायदा होगा, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। एक उपाय में मेष राशि के लोगों से कहना चाहूंगा, वह पूरे 2016 में करें। पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा और किसी मंगलवार को गुरु अथवा घर के बुजुर्ग से काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बंधवा लीजिएगा। इससे यह होगा कि आपके अंदर सद्बुद्धि रहेगी और जो बहुत टिपिकल टाइम आता है जिसमें एकदम खर्च करना होता है, उस समय में आप अच्छा डिसीजंस ले सकेंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। अप्रैल तक आपको बहुत कठोर मेहनत करनी है, तब जाकर धन आपका आएगा। लेकिन 2016 में आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, चाहे शेयर में करें या प्रॉपर्टी में करें, और यह तय है कि उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो 2016 आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा है। उपाय लेकिन एक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि संघर्ष कम हो, खासतौर से अप्रैल तक जिसमें खर्च बहुत होगा। फलदार वृक्ष एक जरूर लगाइएगा 2016 में, उसको जल्द करिए। और धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप से हिस्सेदारी करें। आप किसी भी प्रथा के मानने वाले हो, संप्रदाय के या धर्म के मानने वाले हो, अपने धार्मिक आयोजनों में आप शिरकत करना जरूर शुरू कर दीजिएगा। देखिए, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि धन कमाने में बुद्धि जरूर लगती है और भाग्य का साथ भी होता है। प्रीति जी से बात शुरू करते हैं, हरियाणा से हमारे साथ हैं। राम राम प्रीति जी। राम राम पंडित जी। जी मेरे को अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए जल्दी से। 13/12/1979। जी। और टाइम है 12:35 रात को। जी। और जन्म स्थान? पलवल। जी। देखिए, 2016 की हम बात करें, क्योंकि आज मैं स्पेसिफिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं, सभी लोग 2016 की तैयारी से ही मुझे फोन करें। 2016 में प्रीति जी आपको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, क्योंकि 2016 आपके प्रतिष्ठा के लिए एक तो बहुत अच्छा नहीं होगा, और धन का सोर्स भी आपका
थोड़ा सा रुकावटों के बाद बनेगा। जैसे अभी जो समय आपका चल रहा है ये धन के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये गृहस्थ के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। फरवरी से इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आपको जून के बाद अच्छी सफलता मिलेगी। सितंबर और अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने 2016 के लिए बहुत अच्छे हैं। गाय गुरु मंदिर की हर बृहस्पतिवार को सेवा करने का एक नियम ले लीजिए और घर के बुजुर्ग को रोज दूध से बनी हुई चीज या दूध अपने हाथ से देने का एक नियम बना लीजिए। तो 2016 में आपको नवंबर तक आते आते कोई विशेष सफलता जरूर मिलेगी। ये चाहे गृहस्थी से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो या धन से संबंधित हो। मेहर जी से बात करते, नागौर से साथ है। राम राम। राम राम जी जी, मेरा नाम महेश है और मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 4/5/97। हाँ, 4 अप्रैल 1997। 11 अप्रैल 1900 जी। 19 क्या 97 जी। टाइम बताइए जल्दी से, टाइम बहुत कम होता है, जल्दी, क्विक हेलो क्विक क्विक क्विक। 7 जी, मैं बाकी सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जैसी कॉल लगे तुरंत अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तैयार रखें, क्योंकि समय सुबह सुबह बहुत कम होता है और हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी है। तो मैं आप सब लोगों से ये कह रहा था कि आपको 2016 में इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सावधानी से चलना होगा। मिथुन राशि को क्या करना है 2016 के लिए, ये मैं आपको बताता हूं। मिथुन राशि के लिए बाय एंड लार्ज ये सफलता और धन लाभ देने वाला वर्ष सिद्ध होगा। मिथुन राशि के बहुत सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स 2016 में आगे बढ़ेंगे। खास तौर से 2013-14 में जो उनके प्रोजेक्ट्स रुक गए थे वो 2016 में अप्रैल के आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम मिथुन राशि का हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये जरूर है कि आपकी बचत नहीं होगी, लेकिन कार्य आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और बचे हुए धन को जो बचा हुआ धन आएगा भी, जो मार्जिन मनी बचेगा भी आपके पास, उसे आप खर्च कर देंगे। अब बस ये खर्च जो करें ये सोच समझ कर करिएगा। कर्ज लेकर काम ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ज लेकर काम करने से नुकसान दिख रहा है। वैसे धनार्जन के लिए जून से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत विशेष है और उपाय के तौर पर संभव हो सके तो इस वर्ष किसी बुधवार को गाय या बकरी का दान जरूर कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, जून से अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स करने शुरू करिए, दिसंबर तक आते आते वो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो 2016 में किस राशि को क्या करना है जिससे उसके अर्थ की स्थिति मजबूत हो, यह मैं बताऊंगा। विभिन्न व्यवसायों के बारे में भी बताऊंगा और आपसे करेंगे ढेर सारी बात। फिलहाल राशि से बातचीत शुरू करते हैं। धन तो आ रहा है कर्क राशि के पास, लेकिन आप उस धन को जमा नहीं कर पाएंगे, वह कहीं खर्च हो जाएगा। निवेश केवल वहीं करें जहां बहुत अधिक आवश्यकता हो, जहां आमदनी एकदम निश्चित हो। जोखिम मत उठाइएगा। खासतौर से मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये ठीक नहीं होगा। हाँ, वो लोग इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं जो पेड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां तो आप सफल हो जाएंगे। विदेशी प्रोडक्ट्स पे यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आपकी सफलता होती दिखाई दे रही है। परंतु जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी ना पाना हो, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे आपको। उपाय क्या करेंगे? लक्ष्मी विष्णु जी की उपासना पूरे वर्ष करते रहिए। ओम नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमः। बस इतना भी यदि आप नियमित रूप से सुबह शाम चल रहे हैं और अगर तसल्ली से आप कोई डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। अप्रैल से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जल्दबाजी मत कर बैठिएगा, इसमें निश्चित रूप से नुकसान होगा। अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर ये विशेष महीने हैं और उसमें भी खास तौर से 10 अगस्त के बाद यहां पर आपको नए व्यापार के योग भी दिखाई दे रहे हैं या पुराने व्यापार में नए कार्य शुरू होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यहां चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उपाय क्या करेंगे? वर्ष भर हनुमान जी की उपासना करते रहिए, सूर्य को सुबह सुबह जल देते रहिए। और एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि
आप अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखते हुए चलिएगा। झूठे वायदों के आधार पर कोई इन्वेस्टमेंट या व्यापार मत कीजिएगा, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान 10 अगस्त से पहले ही हो जाएगा आपको। राजस्थान से सुंदर जी हैं, सुंदर जी से बात करते हैं। राम राम। राम राम जी बताइए। सर, मेरा नाम उमाशंकर योगी है और मैं 15/12/84 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी देखिए, समस्याएं आपको मैं बेटा ऐसे ही बता रहा हूं आपको, आपकी तो समस्याएं करीबन 2-2.5 वर्षों से चल रही हैं। हाँ सर। आर्थिक उन्नति के लिए 2016 का वर्ष आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक कोई अच्छी चीज या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में मिल जाएगी। अभी आज 1 जनवरी है ना, बस समय शुरू हो गया आपका, आगे तो ढेर सारी शुभकामनाएं। फरवरी तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपके स्वभाव में एक व्याकुलता है, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, भाव में बहकर कोई डिसीजन ले लेते हैं। इससे 2016 में धन तो आएगा, आकर फिर चला जाएगा। इस बात का 2016 में आपको ध्यान रखना है। 2016 में आपको वर्ष भर तांबे के बर्तन में ही जल पीना है और रविवार को अनाज बांटना है। आपके आर्थिक कष्ट इसी दोनों उपायों से प्लस व्यवहार में आप अपने शांति बनाए रखिएगा। इन 3 चीजों से आपके आर्थिक कष्ट 2016 में दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये वर्ष 3 वर्ष बाद अच्छा समय लेकर आया है और इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आप खूब खुश रहिए। महेंद्र जी से बात करते, पंजाब से साथ है। राम राम। राम राम जी। जी और उसका डेट ऑफ बर्थ है जी अपना 3 जनवरी 1979 और टाइम आ रहा है 8 बजे। उसके 2016 में नौकरी का पोजीशन है। जन्म स्थान आ रहा है जी अपना गुरु अक्षय। देखिए, नौकरी के लिए समय 3 मार्च से अच्छा होगा। 3 मार्च से 20 मार्च के बीच में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद जून से दिसंबर का समय आपका बेहतर है, लेकिन 2016 कोई बहुत अच्छी बड़ी स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्थायित्व तो पूरी तरह नहीं आएगा, लेकिन इन समयों में जो मैंने आपको बताया, इन समयों में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खास तौर से सितंबर के महीने में कोई अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। विदेश जाने की बार बार इच्छा होगी या विदेश संबंधी कोई कार्य करने का मन होगा, वह अभी नहीं बनता दिखाई दे रहा, या 2-3 महीने के लिए बस फायदा देने वाला सिद्ध होगा। बाकी आपके लिए एक छोटा सा उपाय यह है कि पूरे 2016 बस आप सोमवार को दूध और चीनी अलग अलग करके इसका दान करते रहिए, तो वो सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। 2016 का वर्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। ये जो 2 महीने जनवरी और फरवरी के, ये बहुत अच्छे नहीं है। मार्च से थोड़ा समय बेहतर होना शुरू होगा। अब 2016 में 2 बड़ी गलतियां आप कर सकते हैं। एक तो उधार देने की, और जो उधार दिया उसे दान समझ लीजिएगा, क्योंकि उधार देने के बाद फिर आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी गलती आप कर सकते हैं किसी मित्र के या रिश्तेदार के कहने से निवेश करने की। बस यहीं से परेशानी शुरू होगी। वैसे 2016 धन लाभ देने का समय है। व्यापारियों के लिए ये अच्छा समय है। नई पार्टनरशिप डेवलप करके आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन यही उपाय जरूर करें। पक्षियों को दाना पानी जरूर दीजिए, उसका इंतजाम आपको करना है। और रोजाना चाहे 5 ही मिनट से ही धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ लिया कीजिए। आप खुद देखिएगा 2016 चीजें आपके लिए काफी बेहतर बनाएगा, परंतु बस मित्र और रिश्तेदारों के एकदम बहाव में न रह जाए आप। 2016 का भविष्य फल और खासतौर से आर्थिक भविष्य फल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और अब मैं तुला वृश्चिक की बात करता हूं। तुला राशि के लिए वर्ष 2016 धन को लेकर साधारण है। आपको जो चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुला राशि के लिए, वो ये है कि आपके द्वारा गलत निर्णय ना हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको परेशानी होगी, अन्यथा सब ठीक है। क्योंकि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है डिसीजन लेने वाला, वह 9 जनवरी से 10 अगस्त तक प्रभावित रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। 10 अगस्त के बाद स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होनी शुरू होगी, धन लाभ के योग बनेंगे। निवेश मत करिएगा। हो सकता है मन में यह आए कि बिजनेस करते हैं, कुछ बढ़िया जगह कहीं कुछ निवेश करते हैं, या कुछ नया कार्य शुरू करते हैं, वो मत कीजिएगा, क्योंकि
जून तक का समय आपको लाभ देने का नहीं है, बल्कि हानि वह दे सकता है। जून के बाद उत्तरोत्तर समय बेहतर होगा, लेकिन अगस्त के बाद ही अच्छा होगा। तो यदि कोई भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो दो चीजें, डिसीजन सही हो, सलाह से हो, और दूसरी चीज यह है 10 अगस्त के बाद हो। बाकी ये उपाय करने से चीजें बहुत बेहतर होंगी। एक तो दुर्गा जी की उपासना जरूर करिएगा, और मई तक गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिए जैसे जो बन पड़े, और जून से हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कीजिएगा। किसी भी रूप में ये पूजा करें, लेकिन ये पूजा जरूर हो और पूरे मनोयोग से हो, और जब ये पूजा प्रारंभ हो किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको बाहर आना पड़ेगा, तब जाकर 2016 आपको लाभ दे पाएगा। वृश्चिक राशि की यदि बात करते हैं तो देखिए, संघर्ष तो है, 7.5 का प्रभाव है, इसलिए कष्ट तो होगा। हाँ, जून से बृहस्पति की स्थिति बेहतर होने की वजह से आपको लाभ मिलेगा, परंतु फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पूरा वर्ष बहुत ध्यान से चलने वाला है। जरा सी भी चूक आपके व्यवसाय को नुकसान दे सकती है, और बहुत नुकसान दे सकती है। व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष नहीं है, बहुत सावधानी से चलना होगा, और अगस्त के उपरांत ही कोई निवेश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करें, धन से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लें, निवेश से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लें, तो घर के बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई निवेश मत कीजिएगा, अन्यथा आपको कष्ट होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस 7.5 के प्रभाव से जल्दबाजी बहुत होगी, मन में कर देते हैं, अभी बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, और देखो इसने भी ये कर दिया, उसने भी वो कर दिया, हमें भी ये करना है, तुरंत में मुझे बड़ा आदमी बनना है। इस करके कुछ गड़बड़ आप डिसीजन लेंगे, चाहे वो नौकरी बदलने का हो, चाहे वो इन्वेस्ट करने का, और वहीं से समस्याएं शुरू होंगी जो कम से कम 2.5-3 वर्ष परेशान करेंगी। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना, उपाय जरूर कर दीजिएगा। हनुमान जी की उपासना 2016 में आप बस ये समझ लीजिए, यही आपका रामबाण है, पैनेजिया टू ऑल इल्स यही है। बस हनुमान जी को पूजे जाइए, उनका काम किए जाइए, ध्यान साधना में उतर जाइएगा उनकी पूजा करने के लिए, तब जाकर आपके समस्त नुकसानों का नाश होगा। रमेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम जी। 10/8/1953 सुबह 9 बजे दिल्ली। क्या 10/7? हाँ, 10/8/1953। 8 बताया, 8 10, हाँ 8 अगस्त का महीना। हाँ, 1953। राम राम। और उसके बाद समय सुबह 9 बजे का। और जन्म स्थान? दिल्ली। जी। देखिए, 2016 में अभी परेशानियां दूर होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है ना। 2016 में लाभ तय है, ये तो है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि कोई बड़ी बचत नहीं हो पाएगी आपकी, लेकिन लाभ 2016 में तय है। लेकिन कब से? ये मार्च के बाद से स्थिति में बेहतरी होगी आपकी। और वैसे एक अपॉर्चुनिटी आपको मार्च में जरूर मिलेगी जो आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाएगी, लेकिन मार्च के बाद स्थिति बेहतर होगी। और उसमें भी खासतौर से जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये वो महीने हैं जिसमें आपको जी तोड़ प्रयत्न करना है। अब ये प्रयत्न कैसे होगा? ये मित्र की वजह से होगा, या माँ, मौसी, मामा या ननिहाल के किसी व्यक्ति की वजह से होगा। इसमें चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे ये मकान से संबंधित हो, चाहे ये व्यापार से संबंधित हो, ये तीनों में से कोई ना कोई एक कार्य आपका बनेगा। मंगल कार्यों में बाधाएं आएंगी, खासतौर से संतान संबंधी। और जब भी ये बाधाएं आए, आपने क्या करना होगा? आपने गौमूत्र, चाहे 2 ही बूंद हो, गौमूत्र का सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। और यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो अथवा आपके गुरु हो कोई, उनको किसी एक बृहस्पतिवार जाकर पीले वस्त्र और गोमेद भेंट कर दीजिएगा। तो ये मंगल कार्य, खासतौर से संतान संबंधी मंगल कार्य, ये आपका जरूर बनेगा। बाधाएं तो रहेगी, लेकिन बन जाएगा। तो ये है आपका 2016 का हाल। धनु राशि की बात करते हैं। मार्च तक का समय तो आपका ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मार्च के बाद धन की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। मार्च तक ये हो सकता है कि फरवरी मार्च में आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, या अहंकार आ जाए, या बदले की भावना हो जाए, या फिर आप में ये आ जाए कि नहीं, मुझे तो कुछ बहुत विशेष करके दिखा देना है, और यही चूक हो जाएगी जिससे कि आपके धन की स्थिति उत्तर कमजोर हो जाएगी।
व्यापार में लेकिन आपको लाभ दिखाई दे रहा। अगर ये फीलिंग्स आपकी खत्म हो गई तो व्यापार में निश्चित रूप से लाभ आएगा। निवेश में आपसे कहूंगा कि इस बरस ना करें तो अच्छा है। जितनी कंजूसी से चलेंगे, जितना धन बचा के रखने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा होगा। अब जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से धन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको उपाय से ठीक करिए। और वो क्या है? तीर्थ यात्रा कीजिए, कहीं भी जाइए तीर्थ यात्रा कीजिए। और शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व तेल का दान करना मत भूला कीजिएगा। ये अलार्म लगा के रख दीजिएगा, सूर्य उदय से 15 मिनट पहले आपने दान कर देना है और उसके बाद देखना स्थिति बेहतर होगी। चल बेंगलोर से बात करते। राम राम। राम राम पंडित जी। जी 10 अक्टूबर 1973। जी चेंज हो रहा है आपके, तो चेंज आ रहा है 1973। जी टाइम 5:30 बजे शाम के। हाँ, और पिछले कुछ समय से परेशानी चल रही 6 महीने से। और जन्म स्थान? बरेली। जी जी बताइए। जी बस ये नया साल कैसा रहेगा वही जानना था। देखिए, पिछले 6 महीने का संकट मार्च तक जारी रहेगा। आर्थिक संकट भी रहेगा और भावनात्मक रूप से आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ये अप्रैल से लेकिन ठीक होना शुरू होगा। 2016 में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको इन्वेस्टमेंट की मिलेगी जून के महीने में, अगस्त के महीने में और नवंबर के महीने में। इस समय में यदि आप कहीं धन का निवेश करते हैं तो वो आपको अच्छा देगा। अप्रैल से में चेंज होने का मौका मिलेगा आपको, अप्रैल में मिलेगा, मई में मिलेगा, और अगस्त से नवंबर के बीच में कहीं विदेश संबंधी कार्य भी बन सकता है। भाग्य पक्ष 2016 में साधारण है, आप इसलिए अथक प्रयत्न करें और एक उपाय जरूर करें। साबूदाने की नमकीन शुक्रवार को जब तक गरीब बच्चियों में ना बांट दें तब तक जल भी ग्रहण मत कीजिएगा। बस ये उपाय आपको करना है और शिव जी की उपासना कीजिए, वो आपके इष्ट हैं। 2016 में फिर आपको जरूर लाभ होगा। ये उपाय करने से मत चूकिएगा। मान सिंह जी से बात करते हैं राजस्थान से। राम राम। राम राम जी। जी सर, मुझे अपने लड़की के बारे में पूछना है। जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2002। जी टाइम है 2:45 दोपहर। जी स्थान है छपरौली। छपरौली कहाँ? बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी। जी सर, इनको जो बोलने में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछो। ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, 2016 में थोड़ी कम होगी। 2 उपाय कीजिएगा। उपाय नंबर 1 कप पानी में जरा सी फिटकरी घोल के इनको मुंह में रखने को कहिए। सटकनी नहीं है, वो मुंह में रखें। ऐसे ऐसे करके कुछ सेकंड तक घुमा के वो मुंह में रखें, ऐसे करें और फिर वह कुल्ला कर दिया करें। यह दिन में 2 बार करें। दूसरी चीज क्या है? नींबू को खूब अच्छे से निचोड़ने के बाद उसमें काला नमक थोड़ा सा लगा के और उससे जीभ ऐसे करके घिसने की आदत बना लीजिए। सुबह शाम माता जी को बोल दीजिए, वो कर दिया करेंगी, या अब बड़ी हो गई है ये खुद भी कर सकती हैं। ये उपाय लंबे समय तक इनको करने होंगे, तब इनकी जीभ पिष्ट होनी शुरू होगी और बोलने में दिक्कत कम होगी। 100% चली जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन इस उपाय से काफी फर्क 2016 में ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर इनको फटाफट खूबसूरत जबान, बाड़ी और शब्द दे। इस कामना के साथ आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं भैया जी। मकर राशि की बात करता हूं। धन के मामले में जुलाई अगस्त ये इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अगस्त का जो पहला सप्ताह है और दिसंबर, ये जो है जुलाई, अगस्त और दिसंबर, इसमें आप आर्थिक कष्ट महसूस करेंगे, और उसमें भी अगस्त के पहले हफ्ते में। इन महीनों में आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। इन महीनों में आप उधार न दें और खास तौर से लाभ की अपेक्षा से उधार मत दीजिएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। आगे नोट कीजिए, जून जुलाई और उसमें भी खासतौर से जुलाई का अंतिम सप्ताह, तो जून जुलाई का अंतिम सप्ताह और सितंबर, ये महीने भी आपके लिए कमजोर सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर और दिसंबर ये आपके लिए अच्छे हैं। तो इस पूरे वर्ष में अक्टूबर और दिसंबर नौकरी बदलने के लिए, नए व्यापार के लिए, कहीं निवेश करने के लिए ये बेहतर रहेंगे।
खास तौर से यदि आप कपड़े का काम करते हैं, खुशबू, फूड प्रोडक्ट्स का, भोज्य पदार्थ का, खाद्य सामग्री का, पानी का, रसायनों का, ये काम आप करते हैं तो 2016 में आपको इससे काफी लाभ होगा। वैसे भी ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं आप सब भी नोट कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट से 2016 में लाभ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लोग आप में से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, केवल मकर ही नहीं बाकी सब लोग भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाभ होने की उम्मीद है। मोटर सेक्टर में भी लाभ होने की उम्मीद है। जनविजय जी से बात करते हैं, यूपी से। राम राम। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी गुरु जी हम नौकरी के बारे में पूछना चाहते थे। नौकरी के बारे में 30 जनवरी 1989। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, नौकरी के बारे में पिछले 3.5 वर्षों से संकट की स्थिति आपकी चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, और इसके साथ साथ आपके द्वारा कमाया हुआ धन या रुक नहीं पाएगा या किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में या कर्ज निपटाने के लिए खर्च हो जाएगा, ऐसे योग ऑलरेडी चल रहे हैं। अब ये बेहतर कब से होंगे? ये बेहतर होंगे 10 मार्च से। डेट लिख के रख लीजिए आप, 10 मार्च से लेकर जुलाई तक का समय है, इसमें आपकी नौकरी में इंप्रूवमेंट होगा और उसके बाद सितंबर के महीने में आपकी नौकरी की पोजीशन में इंप्रूवमेंट होगा। उपाय के तौर पर एक रुद्राक्ष की माला पहने, 1 नंबर का ये दाना होना चाहिए और ये 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। इसको पहन लीजिए, ये धारण सोमवार को कर लीजिएगा और उसके बाद नियमित रूप से नमः शिवाय का जप रोजाना कर लिया कीजिएगा। 2016 में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और ये 14-15 की अपेक्षा बेहतर सिद्ध होगा। नौकरी यद्यपि मार्च वाली जो नौकरी है या अप्रैल वाली नौकरी है, यह आपकी एकदम परमानेंट तो नहीं मैं कह सकता या बड़ा लाभ तो नहीं देगी, लेकिन सितंबर वाली नौकरी से आपके जीवन में बहुत स्थायित्व आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये उपाय करना मत भूलिएगा। रशीला जी से बात करते हैं, मुंबई से है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी। मेरे मिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1967। 67? समय 11 बजे। 1967? हाँ। 11:30 ये सुबह की रात? 11 सुबह के 11 बजे का। और जन्म स्थान? मुंबई घाटकोपर। हाँ बताइए। सुबह के 11 बजे जी देखिए अभी क्या हो रहा है, 13 जनवरी तक का समय इनका काफी खराब है। ठीक 13 जनवरी से थोड़ा संघर्ष के साथ सफलता की उम्मीदें बनेगी, लेकिन समय तो अच्छा 2018 में सितंबर से होगा। लेकिन फिर भी इनको ट्रैवलिंग से संबंधित काम में और डीलिंग से संबंधित काम में या ऐसे जहां कमीशंस मिलते हैं उस संबंधी काम में इनको लाभ होगा। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य की वजह से इनको नौकरी में परेशानी हो सकती है या अर्निंग में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए ये गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजें मजदूर वर्ग में जो मजदूरी करते हैं लोग उनमें बांट दिया करें। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये सोमवार को शिव पूजा जरूर कर लिया करें। बाकी साल अच्छा होगा, चिंता ना करें। तो हम लोगों की बातचीत जारी है और छोटे छोटे से नुक्ते, छोटे छोटे से सूत्र होते हैं जो किसी भी साल को बहुत धनदायक बना सकते हैं और छोटी सी चूक होती है जो धन जा सकता है। दो 2016 की बातचीत हम लोग कर रहे हैं और 2016 को कैसे बेहतर बनाना है इसकी बात कर रहे हैं। क्या करना है नहीं करना है जिससे आर्थिक उन्नति हो। कुंभ राशि, नौकरी पेशा लोगों को लाभ के अनेक अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। पद प्राप्ति और उन्नति के अवसर जुलाई और नवंबर में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा ये 2 महीने, बाकी वक्त थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए सितंबर से नवंबर का समय कमजोर है। इस समय में कोई गलत डिसीजन आपको खासी आर्थिक हानि दे सकता है, जिसको पूरा करने में आपको कुछ वर्ष तक निकल सकते हैं, इसलिए इस वक्त का ध्यान रखिएगा। विकास जी से बात करते हैं, उड़ीसा से साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। आपको 2016 बहुत शुभ हो जी, बताइए। जी मेरा जन्म तिथि है 10/10/1980। हाँ क्या है? 10/10/1980। 10/10/1980। 1:52 दोपहर के। जी। करंजिया उड़ीसा। जी
जी प्लीज मेरे को बता दीजिए संतान प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए क्या करूं। हाँ, देखिए ये जो 2012 का वर्ष है, ये तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। और इसमें आपको क्या करना है, एक तो आप हरी मिर्च खाना छोड़ दीजिए बिल्कुल, और दूसरी चीज आप पति पत्नी दोनों कुत्तों को भोजन देना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज आप पत्नी को बोलिएगा कि तेजी से दौड़ भाग करे, वजन घटाए और संतान गोपाल का पाठ करें। निश्चित रूप से 2016 आप सबके लिए अच्छा होगा। और कैसे अच्छा करें आता हूं बस कुछ क्षणों में, और फिर बताता हूं 2016 की कुछ खास बातें। अब मैं बताता हूं आपको मीन राशि का हाल। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर ये वो महीने हैं जिसमें धन और संपत्ति की हानि के प्रति सचेत रहना होगा। इसमें हानि होने के बहुत योग चल रहे हैं। इस वर्ष आय के योग काफी कम हैं, इसलिए धन का खर्च बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अपनी विशिष्ट निधि एक बना लीजिएगा, उसमें से 1 रुपया न खर्च कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। किसी नई पार्टनरशिप या शेयर बाजार में या नए व्यवसाय में आपका निवेश हो सकता है। पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आप संभव निवेश करेंगे, लेकिन सलाह मशवरे के बिना मत कीजिएगा, केवल सही समय पर कीजिएगा। और जो निवेश करे उसका लाभ इस वर्ष नहीं मिलेगा आपको, इसलिए लाभ की कोई विशेष उम्मीद रखिएगा भी मत। श्वेता जी से बात करते हैं, इंदौर से साथ है। राम राम। हेलो जी राम राम। हाँ, प्रणाम गुरुजी, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। आप पहली जिन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी, बाकी किसी ने नहीं दी। जी बताइए। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्या है डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1981। जी। और जगह है नरसिंहपुर, MP। जी। टाइम? टाइम शाम को 6:55, 6:53, 54 ऐसा कुछ है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2016 अच्छा होगा। 2016 में मार्च से जून और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको बोल दीजिए शिव जी की उपासना करें और सोमवार को दूध का दान कर दिया करें। 2016 शुभ होगा। तो फिर 2016 में आप सबको बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले और आर्थिक कष्ट ना रहे। आप खूब खुश रहिए 2016 में, 2016 को, और समाज को खूब खुश रखिए भी। चलता हूँ, आप सबको फिर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार।